तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस स्टेशन के अंदर टोटल 25 रजिस्टर्स होते हैं और सबसे पहला रजिस्टर जो है ये FIR रजिस्टर होता है। इसके अंदर FIR जो है वो दर्ज की जाती है। अब जब भी कोई शख्स पुलिस स्टेशन में जाके अपनी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो वो रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज की जाती है, ठीक है, वो रजिस्टर नंबर 1 होता है। अब रजिस्टर नंबर 1 की कुछ मैं थोड़ी सी मालूमात आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो रजिस्टर नंबर 1 जो है जिसको FIR रजिस्टर कहते हैं, इस रजिस्टर में टोटल 500 पेजेस होते हैं, 500 परत होते हैं, ठीक है। इस रजिस्टर को अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 500 पेजेस होंगे। मेन जो पेजेस होते हैं, जो एक्चुअल पेजेस होते हैं वो टोटल 100 होते हैं, ठीक है। जो आपकी FIR लिखी जाती है ना वो इन 100 पेजेस पे लिखी जाती है। टोटल जो है वो 500 पेजेस होते हैं और 100 जो है वो मेन पेजेस होते हैं। मतलब मेन पेज 100 हैं, इनके साथ हर पेज के साथ 4 परत होते हैं, मतलब हर पेज के साथ 4 एक्स्ट्रा शीट लगी होती हैं। अब होता है इस तरह है कि जब भी कोई शख्स FIR करवाता है तो मेन जो पहला पेज होता है उसके ऊपर FIR लिखी जाती है और नीचे उसकी 4 कापियाँ निकाली जाती हैं। कितनी कापियाँ निकाली जाती हैं? 4 कापियाँ। तो इस तरह मेन पेजेस कितने होते हैं? 100, और हर पेज के साथ 4 एक्स्ट्रा शीट्स लगी होती हैं। अब उन एक्स्ट्रा शीट्स का क्या मकसद होता है ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके FIR करवाने के लिए तो आपकी FIR जो है वो एक पेज पर दर्ज की जाती है और उसकी 4 नकल कापियाँ नीचे निकाली जाती हैं। आपकी मेन जो कापी होती है वो फ्रंट वाली होती है, उसके नीचे वो कार्बन कापी रखते हैं और फिर नीचे उसकी 4 कापियाँ बनती हैं। अब उन 4 कापियों को बनाने का मकसद क्या होता है? उसको बनाने का मकसद ये होता है कि जो FIR करवाने के लिए बंदा आया है ना, एक कापी तो उसको दी जाती है कि जो आपने FIR दर्ज करवाई है, एक कापी उस बंदे को वापस दी जाती है। दूसरी कापी जो है वो तफ्तीशी अफसर को दी जाती है, जबकि तीसरी कापी जो है वो SSP साहब के ऑफिस भेज दी जाती है और चौथी कापी जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई FIR होती है तो FIR में जो चीज़ लिखी जाती है वो नीचे नकल कार्बन रखते हैं, कार्बन के नीचे वही चीज़ प्रिंट होती है, ठीक है। तो कोई भी रद्दो बदल बाद में नहीं हो सकती। और हाँ, अगर आपकी FIR हो चुकी है और आपकी नकल कापी SSP ऑफिस नहीं भेजी गई या इलाका मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजी गई या आपको नहीं दी गई, उस सूरत में एक्सप्लेनेशन हो सकती है उस ऑफिसर को जो आपकी FIR दर्ज कर रहा होता है। क्योंकि ये FIR जब होती है उसको फ़ौरन जो है मुतलका SSP ऑफिस भेजना पड़ता है, इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ता है। अगर ये लेट भेजेंगे, महीना लगा देते हैं, 10 दिन लगा देते हैं, 20 दिन लगा देते हैं, उस सूरत में इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उसके बाद दोस्तों रजिस्टर नंबर 2 है, ये रोज़नामचे का रजिस्टर होता है। ये सबसे ख़तरनाक जो रजिस्टर है ना वो रोज़नामचा रजिस्टर होता है जी। अब इस रजिस्टर के अंदर थाने वाले क्या करते हैं कि जितनी भी पुलिस की नफरी है उस थाने में उनकी तमाम की तमाम मूवमेंट दर्ज की जाती है। कौन सा पुलिस अफसर कब आया, कब गया, उसकी आमद, उसकी रवानगी, उसके अलावा कांस्टेबलान को ड्यूटी पे कब भेजा गया, कितने कांस्टेबलान किस ड्यूटी पे गए, कोई SI को किसी ड्यूटी पे भेजा गया, किसी मुकदमे के लिए भेजा गया या कोई छापे के लिए जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि पुलिस की जितनी भी मूवमेंट होती है तो वो रोज़नामचे में दर्ज की जाती है। इसकी 2 परत होती हैं। एक परत जो है, एक पेज जो है वो रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है और दूसरा परत DSP साहब के ऑफिस भेज दिया जाता है। अब पुलिस रूल के तहत सेशन जज साहब जो हैं, सेशन जज साहब रोज़नामचा को तलब करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर कोई फ़र्द किसी भी मसले के लिए थाना विज़िट करता है उसकी आमद भी और उसका मसला भी दर्ज किया जाता है। मतलब कोई शख्स किसी मालूमात के लिए गया, वो आया, उसने अपना सारा मसला उनको बताया, तो वो मसला उसका भी सारा का सारा रोज़नामचे में दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो मेन जो है वो पुलिस की जितनी भी मूवमेंट होती है, पुलिस का क्या जो काम करते हैं वो इसमें दर्ज किया जाता है। अब होता अक्सर इस तरह है कि कोई पुलिस अफसर छापे के लिए जाते हैं, हालांकि छापे पे वो गए नहीं होते, थाने में होते हैं, बस वो अपनी एंट्री डाल देते हैं कि हम फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह गए, छापा किया, उसमें ये बरामद हुआ, ये कर लेते हैं। तो अगर वो गलत इंदराज करते हैं तो याद रहे कोई भी पुलिस अफसर अगर रोज़नामचा में गलत इंदराज करेगा तो उसको सिर्फ एक ही सज़ा दी जाएगी, वो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस, नौकरी से ही बर्खास्त किया जाएगा। तो रोज़नामचा जो है, इसलिए मैं कहता हूँ ये सबसे ख़तरनाक रजिस्टर होता है। तो पहला रजिस्टर कौन सा है? FIR रजिस्टर। दूसरा रजिस्टर कौन सा है? रोज़नामचा रजिस्टर। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको मैं और बता दूं कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो 25 रजिस्टर्स हैं जो कि थाने में रखे जाते हैं, इनको पुलिस रूल के कौन से बाब फ़िक्रे के तहत रखा जाता है।
इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि रोजनामचा जो है रजिस्टर नंबर 2 ये पुलिस स्टेशन में पुलिस रूल के कौन से बाब फिक्रे के तहत रखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। आगे चलते हैं रजिस्टर नंबर 3। दोस्तों रजिस्टर नंबर 3 है फाइल स्टैंडिंग आर्डर के बारे में। अब इस रजिस्टर को मैं कहता हूँ ये चैन ऑफ कमांड को इम्प्रूव करने के लिए रखा जाता है। मतलब ये कि अगर आईजी साहब आए हैं, उनकी कोई मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग में क्या बात तय पाई है वो इस रजिस्टर नंबर 3 में दर्ज की जाती है। तो ये पुलिस के अंदर के जो भी मामलात होते हैं वो इसमें दर्ज किए जाते हैं। जो मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स में क्या बात तय पाई होती है तो वो इस रजिस्टर में दर्ज की जाती है। अगर SHO साहब को IG साहब ने या DIG साहब ने कोई हिदायत की हैं या मीटिंग में कोई तय पाया है तो वो इस फाइल स्टैंडिंग आर्डर के अंदर रजिस्टर नंबर 3 में दर्ज की जाती हैं। इस तरह फिर रजिस्टर नंबर 4 जो है ये रूपोशान व मफरूरान के बारे में है। दोस्तों जो भी भगोड़े होते हैं, चाहे वो फ़ौजी भगोड़ागान हैं, चाहे कोई दीगर इश्तिहारी हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर नंबर 4 में रखा जाता है। अगर अक्सर आपने देखा होगा फ़ौजी भगोड़ागान होते हैं, जो फ़ौजी जो है वो फ़ौज से भाग के आ जाते हैं, उनको फ़ौजी भगोड़ागान कहते हैं। अब उन फ़ौजी भगोड़ों का रिकॉर्ड भी रजिस्टर नंबर 4 में रखा जाता है, इसको दर्ज किया जाता है। रजिस्टर नंबर 5 जो है ये ख़त व किताबत के बारे में है। अब ख़त व किताबत किस के बारे में? देखें, थाने के अंदर जितनी भी ख़त व किताबत होती है, जो भी लेटर थाने से बाहर भेजते हैं किसी ऑफिसर को या किसी दफ्तर को, या बाहर से कोई भी लेटर थाने में आता है तो उसको रजिस्टर नंबर 5 में दर्ज किया जाता है। रजिस्टर नंबर 5 में ये लिखेंगे कि हमने फ़लाँ लेटर जो है वो हमने DSP साहब को भेजा है, फ़लाँ चीज़ हमने फ़लाँ ऑफिसर को भेजी है। तो जितनी भी ख़त व किताबत होती है वो रजिस्टर नंबर 5 में दर्ज की जाती है। इसी तरह फिर रजिस्टर नंबर 6 है, इसको करैक्टर रोल कहा जाता है। देखें, जब भी कोई शख्स पुलिस में भर्ती हो जाता है या किसी और इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करता है और भर्ती हो जाता है तो उसको वहाँ से कहा जाता है कि आप जाएं अपनी क्लियरेंस करवा के लाएं मुतलका पुलिस स्टेशन से। और वो बंदा क्या करता है जी, आता है थाने में और थाने में आके अपनी क्लियरेंस करवाता है, अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाता है, उसको रिपोर्ट लिख के दी जाती है कि आप किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं हैं, आप मतलब साफ़ सुथरे हैं, आप गुनहगार नहीं हैं। तो वो उसको करैक्टर सर्टिफिकेट बना के देते हैं और उसका रिकॉर्ड जो है, उसके करैक्टर का रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर नंबर 6 में दर्ज किया जाता है। और रजिस्टर नंबर 6 में जब उसको दर्ज करेंगे तो फिर इसकी 2 कापियाँ वो बनाएंगे। 2 कापियाँ बना के एक कापी अपने रिकॉर्ड में रखते हैं और दूसरी कापी जो होती है वो मुतलका महकमे को भेज दी जाती है, जहाँ पे वो भर्ती होने के लिए जा रहा होता है, ठीक है, जहाँ से उसको भेजा होता है। उसके अलावा फिर अगला जो रजिस्टर है वो रजिस्टर नंबर 7 है। इसमें जानवरों के मुतालिक, इसको मैं कहता हूँ ये जानवरों के मुतालिक है। इसमें जितने भी जानवर पुलिस वाले जो हैं वो अपनी हिरासत में लेते हैं उसका रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 7 में दर्ज करते हैं। तो ये मवेशियों के बारे में है रजिस्टर नंबर 7। अगर रजिस्टर नंबर 8 की बात करें तो ये सर्च स्लिप व पैरोरी मुकदमात हैं। इसमें ये होता है क्रिमिनल ट्राइब के बारे में, ये रजिस्टर नंबर 8 जो है वो बनाया जाता है। इसी तरह रजिस्टर नंबर 9 की बात करें तो इसको हम क्राइम रजिस्टर कहते हैं। जितने भी क्राइम्स होते हैं उनकी बारे में जो भी हिदायत होती हैं वो इसमें दर्ज की जाती हैं। तो रजिस्टर नंबर 9 जो है इसको हम क्राइम रजिस्टर कहते हैं, या इसको आप विलेज क्राइम रजिस्टर भी कह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ख़ास इलाका होता है, उस इलाके में कोई बदमाश होते हैं तो वो क्रिमिनल होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी क्राइम रजिस्टर के अंदर रखा जाता है। फिर आगे उनकी औलाद का रिकॉर्ड भी इस रजिस्टर में रखा जाता है कि हो सकता है कि वो भी कल को कोई क्राइम वगैरह, कोई जुर्म वगैरह करेंगे। तो ये क्रिमिनल लोगों का सारा रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर नंबर 9 में रखा जाता है, इसको दर्ज किया जाता है। रजिस्टर नंबर 10 जो है कि जिसको हम रजिस्टर निगरानी कहते हैं, सर्वेलेंस रजिस्टर भी इसको कहा जाता है, इसको हम खुफिया निगरानी रजिस्टर भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है जी, जितने भी किसी इलाके में जो बदमाश होते हैं, जिनका करैक्टर से साफ नहीं होता, उन पर निगरानी की जाती है, खुफिया निगरानी। तो रजिस्टर नंबर 10 में जिन लोगों के नाम डाले जाते हैं उन पर खुफिया कड़ी निगरानी की जाती है, ठीक है। तो ये रजिस्टर नंबर 10 जो है ये रजिस्टर निगरानी है। अगर आपके मोहल्ले में कोई बदमाश है तो उस बदमाश का रिकॉर्ड भी रजिस्टर नंबर 10 में रखा गया होगा और उस पर पुलिस वालों की निगरानी हो सकती है। तो रजिस्टर नंबर 10 जो है ये रजिस्टर निगरानी है। इसी तरह रजिस्टर नंबर 11 और रजिस्टर नंबर 12 ये पुलिस के जो अंदर के मामलात होते हैं उनके हवाले से है। इसी तरह फिर रजिस्टर नंबर 13 में अगर आप जाएं तो रजिस्टर नंबर 13 में ये है कुतब बराए अफसरान व गज़ट। अब इसका मतलब क्या है?
देखिए दोस्तों, जब भी कोई पुलिस अफसर, वो गजटेड ऑफिसर ही होगा, जब कोई गजटेड पुलिस अफसर किसी थाने को विज़िट करता है तो वो फिर थाने के अंदर के जो भी उसको महसूस हुआ होता है, ऑब्ज़र्व करता है अमले के बारे में या दीगर कमियां या जो भी उसके बारे में अगर वो कहता है डीएसपी या कोई भी गजटेड ऑफिसर, अगर वो कहता है कि ये कमी है, ये कमी नहीं होनी चाहिए, इसको इस तरह से पूरा करना चाहिए, तो वो अपनी एक राय देता है ना। तो जब वो अपनी राय देगा उसको फिर हम रजिस्टर नंबर 13 में दर्ज करेंगे, और रजिस्टर नंबर 13 में वो अपनी राय खुद दे के जाएगा, ऊपर साइन भी करेगा। ठीक है, जब भी कोई गजटेड ऑफिसर किसी भी थाने का विजिट करता है तो वो रजिस्टर नंबर 13 में अपनी राय ज़रूर दे के जाता है। ठीक है, जो भी अगर उसको कोई कमी महसूस हुई है या अमले के बारे में उसने कुछ लिखना हो तो वो रजिस्टर नंबर 13 में दर्ज करके जाएगा, अपने विज़िट के बारे में इसमें लिखेगा। और रजिस्टर नंबर 14 में जाएं, ये फ़ाइल बुक रिपोर्ट हाय मुलाहिज़ा जात हैं। ये रजिस्टर नंबर 14 जो है ये भी पुलिस के अंदरूनी मामलात का है। इसी तरह रजिस्टर नंबर 15 जो है, इसमें रजिस्टर 15 कहते हैं जी पैदाइश और अमवात का रजिस्टर। ये पहले इस तरह होता था, अभी तो ये हज़फ हो चुका है। पहले इस तरह होता था कि किसी भी इलाके में कोई बच्चा पैदा होता था या कोई मरता था तो उसका रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 15 में दर्ज किया जाता था। अब इस तरह से नहीं होता। रजिस्टर नंबर 16 की बात करें तो इसमें रजिस्टर मुलाजिमान वो सरकारी है। अब रजिस्टर नंबर 16 बेसिकली ये जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि आपके थाने की हदूद के अंदर जितने भी चौकीदारान हैं, जितने सरकारी मुलाजमान हैं, जितने नंबरदारान हैं, आपकी थाने की हदूद का अरबा कितना है, कितनी वहाँ पे चौकियात हैं, कितने होटल्स हैं, कितने पेट्रोल पंप्स हैं, उन तमाम सरकारी इमारात का, सरकारी मुलाजमीन का इस रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर नंबर 17 जो है ये रजिस्टर लाइसेंस हाई है, इसके स्पेलिंग गलत है। तो जितने भी चाहे वो कोई पेट्रोल पंप्स हैं, अगर उनके पास लाइसेंस है तो उनका रिकॉर्ड भी इसमें रखा जाएगा। इसी तरह कोई असले के डीलर्स हैं, उनके पास भी उसका लाइसेंस होता है, तो लाइसेंस याफ्ता लोगों का रिकॉर्ड जो है वो इसमें रजिस्टर नंबर 17 में दर्ज किया जाता है। इसी तरह फिर रजिस्टर नंबर 18 में रसीद कुतब बराए असला गोली बारूद। अब 18 में बेसिकली ये है कि आपके थाने की हदूद के अंदर टोटल कितना गोली बारूद है, उसका रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर 18 के अंदर दर्ज किया जाता है। रजिस्टर नंबर 19 जो है ये थाने के स्टोर रूम के बारे में है। देखें, थाने के अंदर जो स्टोर रूम होता है उसके अंदर कितना माल है, कितना माल बाहर गया है, कितना माल अभी मौजूद है, उसकी मुकम्मल जो डिटेल होती है वो रजिस्टर नंबर 19 में दर्ज की जाती है। जबकि अगर आप 20 नंबर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर नंबर 20 जो है इसमें इसको हम रजिस्टर हिसाबात भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि थाने के अंदर जितने भी मुलाजमीन होते हैं, जो अमला होता है, उनकी सैलरी कितनी है, ये सारा रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। जो भी चीज़ ख़रीदी जाती है, बेची जाती है, तो मतलब कहने का ये है कि ये हिसाबों का रजिस्टर होता है। इसमें तमाम अकाउंट्स की डिटेल रखी जाती है। इसी तरह रजिस्टर नंबर 21 को देखें तो फाइल बुक रोड सर्टिफिकेट। अब इसका क्या मतलब है, याद रहे थाने से कोई भी कैश जो है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है तो उसको रजिस्टर नंबर 21 में दर्ज किया जाता है। जबकि रजिस्टर नंबर 22 जो है ये छापा शुदा कुतुब रसीदान है। ये भी पुलिस का अंदरूनी मामलात होते हैं। इसमें नकदी कैश का रजिस्टर भी इसको कहा जाता है कि नकद कैश कितनी आई है, कितनी गई है, वो रजिस्टर नंबर 22 में दर्ज किया जाता है। जबकि रजिस्टर नंबर 23 जो है ये फ़ाइल पुलिस गज़ट इंकशाफ जराइम है। जबकि रजिस्टर नंबर 24 जो है ये मजमुआ क़वाइद पुलिस का है। इसके अंदर पुलिस वालों के क़वाइद वो ज़वाबित दर्ज किए जाते हैं। और रजिस्टर नंबर 25 जो है ये SHO का खुफिया रजिस्टर होता है। इसमें SHO जो है वो अपने थाने के अमले के बारे में लिखता है। ये वो अपने पास खुफिया तौर पे इसको रखता है। अपने थाने के अमले के बारे में जो भी रिपोर्ट होती है वो अपने तौर पे राय जो है वो उसमें देता है। तो ये याददाश्त होती है उसके लिए, थाने के SHO के लिए। तो इसको हम कहेंगे कि 25 नंबर रजिस्टर जो है ये SHO का खुफिया रजिस्टर होता है। SHO साहब क्या करते हैं, थाने के अमले की जो भी उनके बारे में रिपोर्ट होती है अपने तौर पे वो इसमें दर्ज करता है। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको मैं और बता दूं कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो 25 रजिस्टर्स हैं जो कि थाने में रखे जाते हैं, इनको पुलिस रूल के कौन से बाब फ़िक्रे के तहत रखा जाता है।
इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि रुजनामचा जो है रजिस्टर नंबर 2 ये पुलिस स्टेशन में पुलिस रूल के कौन से बाब फ़िक्रे के तहत रखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।